नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला, तृतीय वर्ष ऑनर्स, आधुनिक भारत का इतिहास। बच्चों, हमने बात की थी प्लासी के युद्ध की और उसके बाद मीर जाफर और मीर कासिम को जिस तरीके से सम्राट बनाया गया उसकी बात की। क्या कारण रहा कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल में नवाब मीर कासिम के साथ में अंग्रेज़ों को बाद में युद्ध करना पड़ा। मीर कासिम जो अंग्रेज़ों की एक तरीके से पसंद थी, ऐसे कौन से हुए जिसमें दोनों कारण हुए जिसमें दोनों आमने सामने हो गए? अंग्रेज़ों की अपार महत्वाकांक्षाएं या मीर कासिम के सुधार? तो यहाँ मैं फोकस करना चाहता हूँ कि शायद मीर कासिम के सुधार जो बंगाल को लेकर थे, उसकी दृष्टिकोण थी, वो ज़्यादा उत्तरदायी थे। वो खटक रहे थे अंग्रेज़ों को। अंग्रेज धीरे धीरे बंगाल का शोषण चाहते थे। बंगाल की पुनर्स्थापना की दिशा में मीर कासिम बंगाल को ले जाना चाहता था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ले गया, दस्तक प्रथा बंद कर दी, सैनिक सुधार कर दिए, प्रशासनिक और एक तरीके से आर्थिक सुधार किए, कर की मात्रा को दिया। अब बक्सर का युद्ध हुआ क्यों, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण था मीर कासिम के सुधार, जो उसने आर्थिक और प्रशासन शुरू किया, राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया। उसने जो विद्रोही जमींदार थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, उनको पकड़ा और जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में साठगांठ रख रखी थी उनको बंद किया। कंपनी की आड़ में जो अंग्रेज अधिकारी कंपनी कर रहे थे उन पर सख्ती से कर लगाया गया। सैन्य संगठन का भी उसने बहुत पुनर्गठन किया और अपनी सैनिकों जो है यूरोपियन पद्धति से सैनिकों को तैयार करने का गया। सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी। सैनिक तैयारी की जो हथियार खरीदने की जो बात थी उसको देखकर भी, या हथियारों का जो कारखाना बनाया गया था टकसाल के साथ साथ में, उस पर भी अंग्रेज चिंतित होने लग गए थे। राजधानी परिवर्तन की गई, उसका उद्देश्य अंग्रेज जानने लगे और पता लगा कि वहाँ पर एक शक्तिशाली 40,000 सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही तोपें बनाने का कारखाना भी वहाँ पर शुरू होने की गुंजाइश हो रही है। ये वही समय था जब मराठे और मैसूर की क्षेत्रीय शक्तियाँ भी उभर रही थी। प्लासी का युद्ध का बदला तो मीर कासिम लेना ही चाहता था। साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही थी, उसके तहत हिंदू जमींदार जो बंगाल में थे, जो बंगाली जमींदार थे, उनको अंग्रेज़ों ने ये कहा कि क्या बंगाल में मुस्लिम सत्ता ही चलती रहेगी। ये वह समय था जहाँ पर इस तरीके की भावना, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल गया था, तो इस तरीके की भावना को आम बात है। सवाल ये है कि अगर आप उस समय भड़का रहे हैं तो फिर मीर जाफ़र को हटाकर आपको सेठ, किसी एक सेठ को, चाहे अम्मी चंद हो चाहे दुर्लभ राय हो, उनको नवाब बनाना चाहिए था ना। मुस्लिम को हटाकर मुस्लिम को ही बनाया और फिर हिंदुओं को उसके भड़काने का प्रयास किया गया और एक माहौल तैयार किया गया। मीर कासिम ने, जो रामनारायण अंग्रेज़ों का प्रबल समर्थक था, उसको भ्रष्ट मामले में पकड़ा और उसको मृत्युदंड दे दिया। ये एक वो घटना थी जिसके कारण दोनों के बीच में दोनों समुदाय के बीच में एक द्वेषता का बीज हल्का सा अंकुरित हुआ और अंग्रेज़ों ने उस अंकुरण को एक बड़ा रूप दे दिया। तो आम जनता को इस प्रकार के वातावरण में ले जाना। दूसरी ओर 1717 में जो फर्गुसन ने जो सुविधाएं प्रदान की गई थी ब्रिटिश अधिकारियों को, उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापारियों को माल बेचने लग गए। आप अपना माल, यानी अंग्रेज कंपनी और अंग्रेज कंपनी के अधिकारी बिना कर दिए व्यापार करते थे और फिर वही माल वहीं के स्थानीय भारतीयों को बेच देते थे। दस्तक प्रथा का सबसे बड़ा ये था। फिर वे उसको महंगे दाम में खरीदते थे और फिर आम जनता तक उसको पहुंचाते थे, तो समझिए उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती थी। फर्रुखशीर ने, माफ़ करिएगा, ये बंद कर दिया गया मीर कासिम द्वारा।
अब भारतीय व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, सबको समान रेट पर कच्चा माल मिलने लगा। ये एक सुधार भी हुआ। लेकिन अंग्रेज इस प्रकार का कोई भी आर्थिक और प्रशासनिक सुधार नहीं चाहते थे। वे यह चाहते थे कि बंगाल से आर्थिक लाभ जितना ले सके ले ले, उसके बाद में वे दूसरे किसी और व्यापारिक कोठियों की ओर परागमन करें और बंगाल को एक सैनिक अड्डा बना दे। क्योंकि मीर कासिम ने सैनिक सुधार तो बहुत किए हैं, तो जगह तो है, छावनियाँ तो उपलब्ध है, सैनिक भी उपलब्ध है। अब उन पर गवर्नरशिप चाहिए, गवर्नरशिप अंग्रेज ले लेंगे। भारतीय जो सामान था उस पर 25% से 30% तक शुल्क देना पड़ता था, उसको वापस शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे मीर कासिम ने, जो भारतीय व्यापारी थे, मूलतः भारतीय व्यापारी थे, उनको छूट दे दी कि आप व्यापार कर सकते हैं। दस्तक प्रथा में कम कर दी, कर्म की मात्रा में कम गिरावट कर दी। जब अंग्रेजों को यह पता लगा तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा संघर्ष शुरू किया। और इस संघर्ष की पहली कहानी कहाँ से आती है कि पटना, कटवा और आसपास के क्षेत्रों में सैनिक टुकड़ियों ने, एजेंट जो था अंग्रेज अधिकारी एलिस, उसके नेतृत्व में, एडम्स के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ियां भेजना शुरू किया। एक दो स्थान पर मीर कासिम की विजय हो गई, लेकिन जब जुलाई 1763 में पटना के निकट अंग्रेजों और उसके बीच में युद्ध हुआ तो मीर कासिम की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप मुर्शिदाबाद, मुंगेर और पास का जो उदयनमा स्थान है, जो हम उससे कहते हैं, उन सब स्थानों पर अंग्रेज भारी पड़ते दिखे। और ये वह स्थान है जहाँ मीर कासिम के पूरी योजनाएं चलती थी। मीर कासिम वहाँ से भागकर पटना की तरफ चला गया। पटना पर, वहाँ पर उसको अंग्रेज सैनिक टुकड़ी मिली, उसने उस पर ज़बरदस्त वध करा दिया और जुलाई 1763 में वह पूर्णतः पटना की ओर चला गया। अब मुर्शिदाबाद और मुंगेर जो राजधानी मानी जाती थी तथाकथित, उनको वैक्यूम मिला, खालिस्तान मिला। ठीक इसी समय में, यानी बक्सर के युद्ध से पहले, जुलाई 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर पुनः अपने पुराने मोहरे मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। नवाब बनने के लिए प्रत्येक प्रकार का कलंकित चेहरा, चाहे सिराजुद्दौला को मार के बनो, चाहे मीर कासिम को बन के बनो, चाहे बंगाल का शोषण करके बनो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार कर बनो, मीर जाफ़र प्रत्येक दिशा में या प्रत्येक स्थिति में बंगाल का नवाब बनने के लिए तैयार था। 75-80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इस प्रकार की महत्वाकांक्षा रख के रहता है। जब मीर कासिम ने देखा ये, तो वह अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास गया और उन्होंने वहाँ शरण ली। शुजाउद्दौला की मित्रता मुगल सम्राट शाह आलम से थी। मीर कासिम के लिए एक भाग ये अच्छा हुआ कि शाह आलम को जो अंग्रेजों ने भड़काया था, शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उसने मीर कासिम और शाह आलम दोनों के बीच में जो एक धुंधले बादल थे संदेह के, उसको साफ किया। लेकिन अब कोई लाभ होने वाला ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मीर कासिम वो मीर कासिम नहीं था जो बंगाल का नवाब था। अब बंगाल के नवाब कोई और बन गए, मुर्शिदाबाद, मुंगेर की हो गई, अब पटना में वह खाली रहा। तीनों ने योजनाएं बनाई। बच्चों याद रखो, मीर कासिम जो बंगाल का निष्कासित नवाब है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सम्मिलित सम्मेलन ने ये योजना बनाई कि इस पूरे एरिए से, इस पूरे बंगाल, बिहार, पटना, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, इन सब से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर का लड़ाई लड़ी, तीनों सम्मिलित सेनाओं को। और इस युद्ध में अंग्रेजों के 1000 सैनिक, लेकिन भारतीय करीबन 3000 सैनिक से अधिक मारे गए। और अवध के जो नवाब था वह भाग निकला, मीर कासिम पकड़ा गया और लंबे समय तक इधर उधर भटकता रहा। और 1777 में, यानी 15 साल बाद उसकी मृत्यु हुई। शुजाउद्दौला रुहेलखंड चला गया और शाह आलम वापस दिल्ली तक सीमित हो गया और उसको दे दिया गया।
जो भी सुविधाएं देनी थी वहाँ दे दिया गया। और अक्टूबर 1764 में बक्सर का